हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूं जीनियस कैंपस में। और एसएसटी का ये दूसरा वीडियो है जहां पर मैं आपके लिए नेशनलिज्म इन इंडिया का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आंसर इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पता होंगे, और नहीं पता होंगे तो याद कर लेंगे हम लोग। व्हेन द इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट इंसिडेंट टुक प्लेस, ये कब इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था? आप सबको पता है, 13 अप्रैल 1990 को हुआ था। और जनरल डायर इसका मुख्य व्यक्ति था जिसने ये काम को किया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसने लिखा है, कौन इसका ऑथर है? और आप यदि ये भी बता सकते हैं कि कब लिखा गया तो और बेहतर बात है। वैसे इस किताब को लिखने वाले जो हैं वो आपके महात्मा गांधी हैं। व्हेन वाज नॉन कॉपरेशन एडॉप्टेड? क्योंकि देखो, एक भारत में एक संस्था थी और ऑर्गेनाइजेशन था, या उसको पॉलिटिकल पार्टी भी बोल सकते हैं जो आज भी है, कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर में ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं लिए जाते थे। सब लोग मिलते थे, सेशन होता था, सेशन होने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता था। तो कांग्रेस के अंदर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के काफी ज्यादा टसल चला लोगों के बीच में, मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच में। लेकिन अंततः इसको नागपुर के सेशन में अडॉप्ट किया गया था। और कब अडॉप्ट किया गया था? दिसंबर 1920 को अडॉप्ट किया गया था। हु वॉज बाबा रामचंद्र? ये बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र का जो एसोसिएशन है, अ, अवध के तरफ था। ये अवध से रिलेटेड है, और इनको माना जाता है कि वह सन्यासी हैं, सन्यासी थे। और ये इंडेंजर्ड लेबर के रूप में फिजी में काम कर चुके थे। फिर आगे चल कर के इन्होंने अवध किसान सभा जब बना जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, तो उसके एक मुख्य सदस्य भी ये हुआ करते थे, बाबा रामचंद्र। वो तो ये सन्यासी थे। जनरली ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है। अंडर विच एक्ट? कौन से एक्ट के तहत ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन? टी गार्डन को नहीं छोड़ के जा सकते थे बिना परमिशन के। वो कौन सा एक्ट था? तो वो एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। कभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू हुआ था। सो 1859, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और अगला सवाल है 6 नंबर, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो भारत में साइमन कमीशन 1928 में आए थे, और इनका स्वागत किया गया था गो बैक साइमन से। आप सबको याद ही होगा, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। उसके बाद बहुत कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में आप सबको जानकारी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट सॉल्ट मार्च? सॉल्ट मार्च गांधी जी ने क्या किया था? इरविन को क्या बोला था कि भाई 11 मार्च तक हम तुमको टाइम देते हैं, है ना। जनवरी में इन्होंने पत्र लिखा था कि हमको 11 वो डिमांड है, इसको पूरा कर दो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड था सॉल्ट पर जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स को खत्म करने का। क्योंकि सॉल्ट इसलिए लिया गया था क्योंकि सॉल्ट जो है वो गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी, सबके लिए बराबर है। जितना गरीब कंज्यूम करता है उतना ही अमीर भी कंज्यूम करता है। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, सॉल्ट का तो इस्तेमाल वो करता ही है। इसीलिए इसको एक एक स्ट्रॉन्ग सिंबल माना गया था हमारे आज़ादी के समय में जो लड़ाई लड़ी गई थी। सो गांधी जी ने इस सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वॉज डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर्म? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन कब फॉर्म किया गया था? 1930 में। और इसको कौन फॉर्म किया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज पूना पैक्ट साइंड? पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? 1932 में। इसमें थोड़ा सा बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा अलग अलग उनकी दोनों की मतलब विचार थे। सो अंत में बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने इनके बात को, गांधी जी की बात को एक्सेप्ट भी किया, और बाद में एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से उन लोगों को कुछ सीट्स को रिजर्व दिया गया, जो आज भी आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर कुछ सीट जो होता है वो रिजर्व होता है, खासतौर पर एससी के लिए, एसटी के लिए।
अब आइए, लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट वंदे मातरम? वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो वंदे मातरम को लिखने वाले जिन व्यक्ति का नाम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। सो ये 10 क्वेश्चन है, ये नेशनलिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हमें करने चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी तो मैं पीपीटीज बना नहीं पा रहा हूँ, तो मैं हाथ से ही लिखता हूँ। यदि आपके पास कोई सजेशन है तो हमें दीजिए, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स आए। हर एक सब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ आपके लिए। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप? हमारी वीडियो को देख करके, शेयर करके, हमारे किसी कमियों को बता करके, ठीक है? सो प्लीज़ do your work, my dear students, and do better for your future. Thank you so much for watching this video.